नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और इस समय हम उस महम की धरती पर खड़े हैं जिसके फैसलों की गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। और यही वो महम का चबूतरा है जहां पर बड़ी बड़ी पंचायतें होती हैं और उन पंचायतों में जो फैसले लिए जाते हैं वो फैसले देश में एक अलग ही पहचान रखते हैं। बहुत बड़े बड़े फैसले इस चबूतरे पर लिए गए हैं। और लेकिन आज इस चबूतरे पर पहुंचने का कारण मैं आपको बता दूं कि महम नगर पालिका का चुनाव है, क्योंकि नगर निकाय के चुनाव हरियाणा सरकार जो चुनाव आयोग है उसने घोषित कर दिए थे और नगर निकाय के चुनाव के चलते महम नगर पालिका का भी चुनाव होना है। तो ये मेरे सामने आप देख सकते हैं जो इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतरे हैं, ये वो चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं। क्योंकि इस बार एससी सीट है ये और आरक्षित किया गया है एससी महिला सीट के लिए। और चेयरमैन पद का यहाँ पर चुनाव जो होने जा रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जनता ही चेयरमैन पद का चुनाव करेगी, क्योंकि इससे पहले पार्षद जो है वो चुनाव जो चेयरमैन था उसका चुनाव करते थे। पहले पार्षद चुने जाते थे और उसके बाद चेयरमैन बनता था। तो महम नगर पालिका में पहली बार आम जनता जो है वो चेयरमैन के पद का चुनाव करेगी। और सबसे बड़ी बात सिंबल की अगर मैं बात करूं तो इस बार दो पार्टियों ने इस नगर निगम चुनाव के अंदर सिंबल पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और इसके अलावा आईएनएलडी ने भी अपनी एक प्रत्याशी उतारी है। जहां तक बात है, कांग्रेस पार्टी ने पहले ही सिंबल पर यह चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन कुछ ऐसी असमंजस की स्थिति बनी कि यहाँ पर वो प्रत्याशी तय नहीं कर पाई, क्योंकि बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन में जो सीटों का बंटवारा हुआ था, महम नगर निगम नगर पालिका के लिए चेयरमैन पद के लिए ये भाजपा के खाते में सीट गई थी। लेकिन कई कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, लेकिन एक कार्यकर्ता पर सहमति नहीं बन पाई। इसी के चलते भाजपा का यहाँ पर कोई उम्मीदवार नहीं है जो चिन्ह पर लड़ रहा हो। चाहे बैकस्पोर्ट हो वो एक अलग बात है, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने भी बैकस्पोर्ट तो किसी न किसी को कर रखी होगी। और यहाँ से महम से विधायक निर्दलीय हैं बलराज कुंडू, उन्होंने भी अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। तो मेरे सामने जो प्रत्याशी हैं, सबसे पहले हम उनसे बात करते हैं कि क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के वो चुनाव मैदान में पहुंचे हैं और क्या स्थिति है, लोग क्या उनसे उम्मीद करते हैं और क्या उनकी उम्मीदों पर वो खरा उतरेंगे। सबसे पहले ये आप पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी हैं उनसे बात करते हैं। रवीना, आप पार्टी ने आपको प्रत्याशी के तौर पे मैदान में उतारा है, महम में ऐसी क्या दिक्कतें, क्या समस्याएं हैं जिनको ठीक करने के लिए आप ये चुनाव लड़ रहे हैं? महम में भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है नगर पालिका में जो काबू करना मुश्किल है। और नशे की तो इतनी बुरी हालत है कि जगह जगह पे नौजवान मरे जा रहे हैं। और पानी के 75 सालों से हमें इतने साल हो गए देखते हुए कि पानी तो यहाँ पे आता ही नहीं है। जो पहले बने हुए हैं मंत्री और उन्होंने आज तक ये पानी की जल की सुविधा नहीं की है अभी तक, तो अब क्या करेंगे वो। तो इसी के चलते हुए हमने कदम रखा है। और लोगों से भी पूछते हैं, आपके पास हम फिर आएंगे। आपका नाम क्या है और आप किस पद के लिए यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले मैं हमारे यहाँ पे मौजूद सभी भाई बहनों को या हमारे अंकल आंटी जी जो भी हैं, मैं उनको अपना नमस्कार करती हूँ। हमारे महम निवासियों को मैं सबको अपना नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम भारती पवार है। मैं चेयरमैन पद के लिए, प्रेसिडेंट जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, उस पद के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और मैं अगर अपना इंट्रोडक्शन दूँ तो मैंने मास्टर्स किया है एमकॉम से। और जैसा कि आप यहाँ जानते हैं कि हम यहाँ पे चेयरमैन पद के लिए आए हैं और यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है कि शहर की क्या क्या समस्याएं हैं उनको लेके मैं क्या कर सकती हूँ, तो मैं अपना पूरा आश्वासन देती हूँ कि जो पानी की समस्या है सबसे पहले उसका हल किया जाएगा। पहले ही इस समस्या को हल करने के लिए 8.5 करोड़ का टेंडर जो है हमारे श्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से उनका जो है टेंडर पास किया जा चुका है। कुछ टेक्निकल जो कमी है उसकी वजह से काम जो है रुक गया था, शुरू नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार उस काम को अगर आप हमें सेवा का मौका देते हैं तो इस काम को फिर से शुरू किया जाएगा। इस पानी की समस्या को, आप सबकी समस्या को हल किया जाएगा। तो क्या आपने भारतीय जनता पार्टी की टिकट के लिए प्रयास किया था क्या? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था कि हाँ हम
किसी भी पार्टी से या करेंगे, लेकिन हाँ हम जानते हैं, हम समझते हैं कि पार्टी जो है वो हमें अपना आशीर्वाद देगी, अपना सपोर्ट करेगी, लेकिन हमने इस बार ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि हम पार्टी से इलेक्शन को लड़ेंगे। तो ये हैं भारती जी, और ये फ़िलहाल यहाँ से चेयरमैन पद की प्रत्याशी हैं। एक और महिला हैं, क्या नाम है जी आपका? सीमा रानी जी। सीमा रानी जी, आप भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं? हाँ जी। तो बताइए, क्या ऐसी चीज़ें आप लेकर जनता के सामने जा रही हैं, और कैसी क्या क्या दिक्कतें हैं शहर में जिनको ठीक करने के लिए आप ये चुनाव लड़ना चाहते हैं? ये सारी दिक्कतें हैं, बिजली की है, पानी की है, गलियों की है, गलियों में कितनी गंदगी रहती है, आवारा पशुओं की है जो सड़कों पे ऐसे घूमते रहते जी, किसी का चाहे एक्सीडेंट हो जाए। तो ये सारी समस्याएं हैं जिनको लेके जी मेरा मन किया कि मैं चुनाव मैदान में उतरूँ। वैसे जो खुद के पे बीती हुई है, जो इसीलिए आगे आई हूँ जी। ये सारी समस्याएं खुद बीती हुई हैं। पानी इतना गंदा आता है कि पीने के लिए इतनी दूर से लाना पड़ता है, फिर ऊपर चढ़ाई चढ़ो जी। तो ये समस्या हल करने के लिए मैंने सोचा कि मैं चुनाव लड़ूं। आप बताएं क्या क्या दिक्कतें हैं, और आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए कि आप का नाम क्या है और क्या आप किसी पार्टी से हैं या निर्दलीय चुनाव? नमस्कार जी, मेरा नाम अमरजीत कौर है, मैं 10 वार्ड से जी। हमारे महम शहर में 15 वार्ड हैं, सभी वार्डों में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और पानी की बहुत भयंकर समस्या है। और जो आसपास के गलियों नाले हैं जहाँ वो सब रुके हुए हैं, और सफाई का किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दे रखा किसी को। आज सुबह ही मैंने ये नाला साफ करवाया। ये फिलहाल ये गंदा है, उस गिल्ला है, इसको 2 घंटे के बाद सूखने के बाद इसको उठाया जाएगा, और कोई ध्यान नहीं दे रहा किसी तरफ से। तो ये सफाई जो पानी है, साथ साथ जो बिजली गर्मियों में बहुत परेशान करती है। इसलिए मैंने ये कदम उठाया है कि जो मैंने बड़े बुजुर्ग सब का साथ मिला है, जो मैं जीत गई तो मैं मेरा अपना वादा पूरा निभाऊंगी, और जो भी काम मैं अपने तन मन धन से, मैं किसी के बहकाव में किसी का कोई दबाव नहीं रखूँ। मैं अपने दिल से जो काम करना है, जो सफाई है, बिजली है, जो पानी की तो बहुत ही समस्या है यहाँ पर। और थैंक यू। तो ये महिलाएं, हाँ, एक मुद्दा, क्योंकि हमने मार्केट में जाकर देखा और मार्केट में भी लोगों से बात की, उन लोगों का भी यही कहना था कि पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, और ये यहाँ पर मैदान में उतरी हैं, महिलाएं हैं, इनको पानी से सुबह से शाम तक बड़ी जद्दोजहद करनी होती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या अब से पहले भी नगरपालिका में बहुत से चेयरमैन बने होंगे, नए पहले भी चेयरमैन आए, हमने लोगों से बात की, लोग कहते हैं कि जब वोट मांगने आते हैं जब तो सब कुछ याद रहता है, लेकिन फिर उसके बाद भूल जाते हैं। दिल्ली पंजाब ही देख लो आप, मॉडल उधर का। तो सर हम उनमें से तो नहीं है, तो कि भाई वोट मांगने जाए और उनकी बातें भूल जाए। एक बार आप हमें जनता से अपील करती हूँ कि आप विश्वास करके देखें आम पार्टी पर कि हम आपका वादा पूरा करेंगे। और दिल्ली पंजाब में तो आप देख ही रहे हैं केजरीवाल जी के काम। तो दिल्ली पंजाब की बात, क्योंकि दिल्ली पंजाब एक अलग मुद्दा है, महम एक छोटा सा शहर है और बहुत सी ऐसी दिक्कतें होंगी, पार्क हैं, गलियां हैं, सीवरेज है, पानी है, बिजली है, स्ट्रीट लाइट है, बहुत सी ऐसी समस्याएं होंगी। तो दिल्ली पंजाब तो शायद यहाँ नहीं चल पाएगा। हमें 1 हफ्ता हो गया डोर टू डोर करते हुए, मैंने उनमें ऐसी गलियां, गटरेज, नाले देखे हैं जहां बुरी हालत है। मोहल्ले भी ऐसे देखे हैं कि भाई वहाँ पे सड़कें नहीं बनी हुई, अगर बारिश आ जाएगी ना तो वहाँ पे बच्चे, बड़े, बूढ़े अंधेरे में कदम नहीं रख पाएंगे। आज मैंने खुद देखा है कि भाई इतनी बुरी हालत है लोगों की, जिसकी कुछ हम कह नहीं सकते। जैसे यहाँ पर कांग्रेस से विधायक आनंद सिंह डांगी रहे हैं और निर्दलीय विधायक फ़िलहाल बलराज कुंडू हैं, और भाजपा के भी शमशेर खरखड़ा हैं या और चीज़ें हैं, तो उन लोगों ने भी प्रत्याशियों के पीछे अपनी सपोर्ट लगा रखी होगी। तो कैसे आप लोग अपनी जीत के लिए आश्वस्त हो पाओगे, क्योंकि वो जो विधायक हैं निर्दलीय बलराज कुंडू, उन्होंने भी अपना कैंडिडेट उठा रखा। देखिए, जैसा कि आप सोच रहे हैं, हमने पहले भी काम किया है और हम काम करने के लिए हमेशा ही तत्पर हैं। जैसा कि अभी कुछ बताया कि लाइटें नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि लाइटें नहीं हैं। अब पिछले कार्यकाल में
सारी लाइटें LED लाइटें लगवाई गई हैं, सड़कों का निर्माण किया गया है, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये चीज़ें कुछ पब्लिक हेल्थ के अंदर आती हैं, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, तो लेकिन जो हमारे लेवल पे हमसे बन सकता था वो हमने अपनी तरफ से पूरा योगदान दिया है। शहर की सफाई में, शहर के लिए रोशनियाँ हैं या लाइटें हैं, जो भी हो सकता है वो सब हमने किया है। और जैसा कि आप पूछ रहे समर्थन की बात है, समर्थन तो यही है कि जब हमने काम किया है तो पब्लिक है या अदर पार्टीज़ हैं वो हमें सपोर्ट तो करेंगी ही। नहीं, फिर जैसे आप कह रहे हैं लाइटें भी दे दी, पानी भी दे दिया, बिजली भी आपने। देखो पानी की जो समस्या है, इतने सालों से ये समस्या यहाँ पे पूरे शहर में चलती आ रही है, तो क्या एक ही दम से इसका समाधान हो सकता है? आप खुद ही बताइए, एक ही दम से इसका समाधान नहीं हो सकता। जबकि 75 सालों से, जैसे इन्होंने बताया कि 75 सालों से ये समस्या चली आ रही है, तो क्या 5 सालों में, आप खुद ही बताइए, 5 सालों में इतनी बड़ी समस्या का और इतना जो पीछे है, इतनी जल्दी इसका समाधान हो सकता है? लेकिन अपने लेवल पर, जैसे मैंने आपको बताया कि 8.5 करोड़ का टेंडर इस चीज़ के लिए पास किया जा चुका है, और टेक्निकल कमी की वजह से, और लास्ट टाइम आपने देखा लास्ट ईयर जो है कोविड में रहे हैं, तो उस वजह से भी जो काम शुरू नहीं हो पाया कुछ। तो अभी वो काम, अगर आप सबका साथ रहा तो वो काम हम फिर से शुरू करेंगे। उन कमियों को जो अभी नहीं हो पाई हैं उनके लिए हम तत्पर हैं, वो काम अब हो जाएंगे। आप हमें एक बार फिर से सेवा का मौका दें। जैसे कि आपने कहा कि जिस तरह से आपकी बातें लगती हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से आप लोग शायद समर्थित हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से तो 4 और लोग थे जो टिकट की दावेदारी कर रहे थे, और शायद वो भी अब निर्दलीय मैदान में हैं, तो वो दिक्कतें पेश नहीं करेंगे आप? सब अपने अपने लेवल पे देखिए कर रहे हैं, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं। जिसकी मेहनत रंग लाएगी वही यहाँ खड़ा होगा। चलिए आपसे और बात करते हैं कि समस्याएं तो पीछे भी काफ़ी चेयरमैन बने होंगे, समस्याएं जो की तो हैं, तो जो लोग मार्केट में या आम लोग कह रहे हैं कि नेता बनने से पहले कुछ कहते हैं और बनने के बाद कुछ, तो कहीं ना कहीं उनकी बातों में सच्चाई नहीं लगती है? सच्चाई होती है जी। गए थे कल, हम कोई तो यूँ कहता है कि जी हमारे राशन कार्ड नहीं बना, कोई कहता है हमारे पहचान पत्र नहीं बना, हमने इतने धक्के खा लिए। सब लोगों को ये प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, लेकिन हमारे कितने घर हैं, जितने भाई कड़ियों के हैं वैसे हैं, हमें मौका नहीं मिला भाई, हमें ये वो पैसे नहीं मिले। क्यों नहीं मिले जी? देखा नहीं, सर्वे नहीं हुआ है, क्या चीज़ नहीं हुई जी? तो अब भी आप भी वोट मांगने जा रहे हो, वायदे तो आप भी करते होगे। पूरा करूँगी जी, बिल्कुल कह के आई हूँ, पूरा करूँगी। तो सभी नेता कहते हैं चुनाव से पहले, तो वो उनकी मर्जी है जी, कहीं जाते ही नहीं है। मैं तो जाऊँगी और पूरा करूँगी बिल्कुल। जनता हमारे पे विश्वास जताएगी तो हम भी उन विश्वास पे तो खरा उतरना पड़ेगा, उनके बीच में जाना पड़ेगा, आँख से आँख मिलानी पड़ेगी कि भाई हाँ हम तुम्हारे काम करेंगे। जो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं, सबसे बड़ी बात है उनके साथ उनके रिलेटिव हैं, चाहे उनके हस्बैंड हो चाहे कुछ हो। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे समाज में दिक्कत है कि महिलाएं अगर ये जीत जाती हैं, चाहे इनमें से कोई भी जीते, तो शायद इनके पति या इनके रिलेटिव ही नगरपालिका में पहुंच करके और अपनी सरकार चलाएंगे। इस मुद्दे पे हम आपसे बात करेंगे। आप भी साथ हैं, हमने देखा है कि महिला है, ये जीतती हैं, लेकिन नेतागिरी तो आप लोग करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है जो कि महिला को आगे लेकर चल रही है। इसके लिए हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं, और जो कि जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है हमको। अमरजीत कौर बैमनी के प्रधान बनने के बाद इन्होंने ही सारा कार्यभार संभालना है। लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं, जब मीटिंग होती है, जब उनके हस्बैंड ही मीटिंग में बैठे, मीटिंग होती है सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो कहने की बात आपकी तो ठीक है, लेकिन वो तो आगे आपको दिखाई भी देगा कि खुद ही जो कैंडिडेट है, खुद ही जो प्रधान है, उन्हीं का सारा कार्य उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। तो आप बताएं सर, क्योंकि आप लोग भी साथ आए हुए हो और कहीं ना कहीं कोई किसी की पुत्रवधू है, कोई किसी की खुद की पत्नी है, जब तक नहीं बनती है जब तक तो वो आगे रहती है, लेकिन बनने के बाद आप लोग राजनीति करने लगे। ऐसा कुछ नहीं है जी। सरकार के द्वारा जो महिला को अधिकार दिए गए हैं उस अधिकार का यही प्रयोग करेंगी। आजकल पढ़े लिखे बच्चे हैं, सब कुछ जानते हैं, उनको सब बातों का ज्ञान है। ये नगर पालिका मुहिम को यही चलाएंगे, इनको सब कुछ ज्ञान है।
क्योंकि जब आदमी जिस सीट पे बैठता है उस सीट के ऊपर प्रॉपर अपना चैनल चला के चलाएगा, हमारा कोई दखलंदाज नहीं रहेगा। ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, जैसे अभी बताया भारती पवार ने, मैं एमकॉम हूँ, तो ये पढ़ी लिखी है तो इसको सब बात तो ज्ञान है। ये अच्छी भली प्रकार मैम शहर की सरकार चलाएंगी, जनता के आशीर्वाद से चलाएंगी, मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से चलाएंगी। उनके द्वारा ये नगर पालिका महम में सारे विकास कार्य किए गए हैं और आगे भी सरकार के द्वारा कार्य किए जाएंगे। आपसे भी मैं वही पूछना चाहूँगा, क्योंकि जब भी कोई महिला प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरती है तो हमने पोस्टर बैनर पर भी देखा है, फलां की पत्नी, फलां की पुत्रवधू, इस तरह की बातें लिखी जाती है। उसका जो खुद की छवि है वो आगे पेश क्यों नहीं की जाती? कारण क्या है इसमें? हमारा समाज कारण है, क्योंकि महिलाएं इतनी हमारे राजनीति में एडवांस नहीं हैं। उनकी पहचान उनके स्पॉन्सर से है, उसके पति से है, उसके रिलेटिव से है, उसकी पार्टी से है। और ये अच्छी शुरुआत है कि सरकारों ने इनको भागीदारी ज़्यादा दी है और आगे आगे ये पोस्टर हट जाएंगे। मैं मानता हूँ कि ये जो हमारे जैसे लोग खड़े होते हैं इनके पीछे, ये जागरूक बने और ये हटने चाहिए, इनका अपना अस्तित्व बनना चाहिए। और हम तो चुनाव तक सारथी हैं जी, महिलाएं हैं, आप जानते हो इनका इतना सर्कल नहीं है। चुनाव तो भाई साहब की पुत्रवधू हैं, मेरे द्वारा स्पॉन्सर्ड मेरा सीमा रानी कैंडिडेट है, हम चुनाव तक इनके सारथी हैं। ये जीतती हैं, बढ़ती हैं, उसके बाद प्रशासन के अनुसार जो कार्रवाई करेंगे, जो प्रशासन चलाएगा वैसे चलेंगी। मैम के निर्माण के लिए इन्होंने अपना कदम बढ़ाया तो ये बढ़ाएंगी, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। क्या नहीं लगता आपको कि अगर जीत जाती हैं तो आप घर में ही बैठ जाएंगी, आपके पति या कुछ? घर में क्यों बैठूंगी? पढ़ी लिखी हूँ, पता है कौन सा काम करना है, कौन सा करना। BA की हुई है, JBT की हुई है, 12 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है, फिर क्यों घर पे बैठूंगी? ऐसी थोड़ी ना। आपको लगता है कि बनने के बाद आपके पति आपको जाने देंगे नगर पालिका? हाँ जी, जाने क्यों नहीं जाने देगी। जो मैंने कदम उठाया, मैं जो वादा किया मैं निभा के दिखाऊंगी जी। आपसे भी मैं यही पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से आपके साथ भी आपके ससुर हैं या आपके पति हैं जो साथ आए हैं, क्योंकि जब तक आप नहीं बनते हैं तब तक तो ये सारी बातें हैं, लेकिन जब बन जाते हैं तो यही लोग वहाँ जाके सीट पे बैठे। जैसा आप ये कह रहे हैं, ये बात इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है वो अभी इन्हीं के हाथों में है, क्योंकि हम कोई बाहर इतना निकलते नहीं हैं, लेकिन अब निकले हैं तो पहचान तो इन्हीं से होगी, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, कहाँ से हैं। तो वो जब लोगों को पता होगा तो वो हमें जान पाएंगे कि हाँ किस फैमिली से हैं और इनका मार्केट में क्या रेपो है, क्या रेपुटेशन है, या किस बैकग्राउंड से, मतलब जो भी चीज़ें हो सकती हैं। और जब ये सीटें मिल जाएंगी या जो भी होगा उसके बारे में देखा जाएगा। अभी तो चुनाव जो है चल रहा है, तो इसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये चीज़ें तो बाद में ही डिसाइड हो तो अच्छा रहेगा कि कौन सीट पे बैठेगा या कौन नहीं। इस चीज़ का फैसला तो जब आप खुद देखोगे कि हाँ, आप खुद एक बार इलेक्शन जब हो जाए, आप आके देखना कि हाँ कौन सरकार चला रहा है और कौन नहीं। मैं आपसे भी यही बात पूछना चाहूँगा, पोस्टर बैनर देख रहे हैं, पति का नाम लिखा हुआ है और आप लोगों का तो बहुत छोटा सा फ़ोटो एक लगा दिया गया और पति का नाम बड़े अक्षरों में कि फलां की पत्नी चेयरमैन पद की उम्मीदवार। क्या उम्मीद है काम करने देंगे आपको? बिल्कुल सर, ज़रूर करेंगे, क्योंकि हस्बैंड का ही ज़्यादा सर्कल होता है वैसे, और उसी के चलते हुए हमारी पहचान बनती है, व्यवहार भी होता है बोलने का। और जब तक इंसान को हम अपना खुद नेचर नहीं दिखाएंगे तब तक कोई पहचान नहीं होती। आपके हस्बैंड भी अभी साथ आए? हाँ जी। आपसे भी वही सवाल है, आप साथ, वैसे तो कहते हैं पति पत्नी की जोड़ी साथ चलने से ही ज़िंदगी पार होती है, लेकिन इस तरह के मामलों में अगर कोई महिला प्रत्याशी, ये आपके लिए नहीं कह रहा, कहीं भी आप चले जाएं जहाँ पे महिला चुनी गई हैं वहाँ पे ज़्यादातर उनके पति ही सरकार चलाते हैं और वो तो सिर्फ एक जीत का मोहरा होती है और उनको घर में बैठा दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है सर। आज के दिन पूरा देश संविधान से चल रहा है और संविधान के दायरे में जो महिला को मान सम्मान अधिकार दिया गया है उसमें कोई भी पुरुष दखलंदाजी नहीं कर सकता। हम बाबा साहब को मानने वाले व्यक्ति हैं और बाबा साहब ने जो इनको हक दिया है उस हक के ऊपर कोई दूसरा नहीं बैठ सकता। जो भी फैसले लेंगे ये खुद फैसला लेंगे जीतने के बाद में, और जो भी फैसला लेंगे जनता के अच्छाई और भलाई के लिए लेंगे। जितनी समस्याएं जनता में आई हुई है, महम नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार है उसको मिटाने का काम करेंगे और हम इनकी सपोर्ट करेंगे। जैसे आज इनकी सपोर्ट कर रहे हैं, हम कल भी इनकी सपोर्ट करेंगे और जब तक रहेंगे तब तक सपोर्ट करते रहेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। तो ये वो महिला प्रत्याशी हैं
जो अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतरी हैं। बड़े बड़े मुद्दे बताए हैं, बिजली का है, पानी का है, सफाई का है, ये सारे मुद्दे हैं। जनता कह रही है कि जब नेता वोट मांगने आता है तब तो बड़ा वायदा करता है, फिर भूल जाता है। हालांकि ये दावा कर रही हैं अगर जीतती हैं तो जो वायदे किए हैं वो पूरे करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यही है कि महिलाओं को आगे करके उनके पति या उनके रिलेटिव ही बाद में सरकार चलाते हैं। जहां तक हमने देखा है, फिलहाल ये दावा कर रही हैं कि वो जीतेंगी तो वो ही खुद सरकार चलाएंगी, उनके पति या उनके रिलेटिव सिर्फ उनकी बैकबोन बनकर काम करेंगे और ये महम के विकास के लिए काम करेंगे। महम से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी।